हथवार में आए हुए बड़ी भीड़ है, क्या कार्यक्रम रहा? आज साकार में स्वर्गीय बद्री सिंह जी की 23वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर हम लोग आए थे और पूरी पुण्यतिथि भव्य रूप से मनाया गया। इस जनपद की और क्षेत्र की सम्मानित जनता थी और उनके परिवार को मैंने अपनी तरफ से और अपनी समाजवादी पार्टी के परिवार की तरफ से आशीर्वाद दिया गया और यह कार्यक्रम सफल हुआ। जी, अभी एक बयान आया था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, उसमें उन्होंने कहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन विरोधी है। क्या कहेंगे? अभी सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं ब्रजेश पाठक जी जो कहते हैं उनका तो अपना कोई धर्म का पता ही नहीं है। वो कभी बहुजन में थे, कभी यूनिवर्सिटी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। और आपको बता दें कि सनातन धर्म तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सनातन बाबा हाजिर थे, सनातन पांडे जी, और हम लोग सबसे ज़्यादा सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग थे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम लोग किसी धर्म को बांटते नहीं हैं। और अंग्रेजों के ज़माने से अभी तक कभी धर्म का बंटवारा नहीं हुआ, तभी हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में सफलता मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ब्रजेश पाठक जैसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपने कहा, और इस हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बड़े बड़े वो सनातन धर्म का नाम का ढोंग लेकर के और हिंदुस्तान में जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। जनता को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2024 में उखाड़ के फेंक दिया था और बेईमानी से कुछ पा गए भारतीय जनता पार्टी वाले। आने वाले दिनों में 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाएगी ये पता नहीं चलेगा। उसको अपना जितना झूठ बोलना था, जितना जलसाजी करना था भारतीय जनता पार्टी को, उसने जनता के साथ कर लिया है। भगवान श्री राम प्रभु की कृपा से अयोध्या भी जीते हम लोग, चित्रकूट भी जीते हम लोग और रामेश्वरम भी जीते। इसी तरह से हम लोगों के समाजवादी पार्टी के परिवार और इंडिया गठबंधन के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हो गई है। और असली यही लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं। आज़ादी के टाइम से, अंग्रेजों की आज़ादी के टाइम से हम लोग सभी धर्म को मानने वाले हैं। या तो बीच में भारतीय जनता पार्टी वाले आ करके और अपना जनता को गुमराह करके कोशिश करके और सत्ता आ गए। जनता हिंदुस्तान की खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विदाई करा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कुंदरकी उपचुनाव में कुंदरकी विधानसभा को हमने लाखों से जीता, मिल्कीपुर भी जीतने जा रहे हैं, दिल्ली भी जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती है उपचुनाव, और हम लोगों ने बहुत पहले भी किया है। अगर चुनाव जीता है तो आज ही योगी जी डिक्लेयर करें कि कुंदरकी से 2027 का चुनाव लड़ेंगे, तब मैं मानूंगा भारतीय जनता पार्टी और उनका मुखिया कुंदरकी से चुनाव जीत सकता है और जीत पाएगा। सारा बेईमानी से चुनाव जीते हैं, उसका परिणाम सब जनता समझ चुकी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कितना हो चुका है और मिल्की का चुनाव भारी मतों से समाजवादी पार्टी के हमारा प्रत्याशी अवधेश जी के पुत्र हमारे जो प्रत्याशी हैं भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और आने वाले दिनों में अयोध्या ही बताएगा ये सब भारतीय जनता पार्टी वाले कितने जीते हैं। पहले भी बता दिया है, आज भी बताएगी।